हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिजिटल डोर लॉक्स के बारे में और जानेंगे कि क्यों डिजिटल डोर लॉक्स को लॉकिंग सॉल्यूशन का फ्यूचर माना जाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां किसी के पास समय नहीं है, फैमिली का हर मेंबर कमाने के लिए घर से निकलने के लिए मजबूर है, बच्चे भी किसी न किसी एक्टिविटी में लगे ही रहते हैं। स्कूल के बाद ट्यूशन के बाद स्विमिंग, कभी फुटबॉल क्लास, इस तरीके की एक्टिविटीज में लगे होने की वजह से घर में लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। तो ऐसे में ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम रेगुलर लॉक को इस्तेमाल करें, कि फैमिली के सभी मेंबर्स को एक एक की पकड़ा दें। किसी भी चाबी के खो जाने पर इसके गलत हाथों में पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमें आज के आधुनिक युग में जरूरत है कीलेस एंट्री की, जहां चाबी संभालने का झंझट ना हो, अंधेरे में कीज को की होल में डालने का झंझट ना हो, कीज के खो जाने का, मिसयूज होने का डर ना हो। आज इस वीडियो में हम 5 ऐसे पॉइंट्स कवर करेंगे जो कि यह साबित करने के लिए काफी है कि रेगुलर हैंडल लॉक्स डिजिटल डोर लॉक्स के आगे कहीं भी नहीं टिकते। इसमें सबसे पहला पॉइंट है इनकन्वीनियंस। अगर घर के मेन डोर पर हमने रेगुलर हैंडल डोर लॉक लगाया है तो स्कूल से बच्चों के घर आने पर कई कंडीशंस राइज होती हैं कि या तो हम बच्चे को मेन डोर की की देकर रखें, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, या फिर बच्चों के घर आने का समय हो गया है यह समझकर मेन डोर को खुला छोड़ा जाए, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तीसरा कि बच्चा घर आएगा तो बेल बजा लेगा, पर उस वक्त आप रसोई में काम कर रहे हैं या आराम कर रहे हो सकते हो, पर आपको तो गेट खोलने जाना ही पड़ेगा। यह भी हो सकता है कि आप घर पर हो ही नहीं, और यह किसी भी वजह से हो सकता है, आप मार्केट में हो या बैंक में आपको टाइम लग गया हो। इस केस में बच्चे को घर के बाहर आपका इंतजार करना ही होगा। परंतु इन सभी कंडीशंस में जो प्रॉब्लम रेज हुई है उसका सॉल्यूशन है डिजिटल डोर लॉक्स। डिजिटल लॉक अगर गेट पर लगा होता तो बच्चा सिंपली अपनी फिंगर इनपुट देकर के घर में एंट्री कर सकता था। ये तो बात की हमने इनकन्वीनियंस की, और अब हम बात करते हैं डिजिटल लॉक्स एज ए सिक्योरिटी लॉक्स। घरों में लगे पारंपरिक तालों में या हैंडल डोर लॉक्स में ऑटो लॉक फंक्शन नहीं होता। जैसे कि अगर कोई फैमिली मेंबर बाहर से घर के अंदर एंट्री करता है तो ये लॉक्स ऑटो लॉक नहीं होते, और अगर आपने अंदर से चाबी नहीं घुमाई या फिर कई लॉक्स में नॉब भी होता है और आप इसे घुमाना भूल गए, जो कि बहुत ही स्वाभाविक है, तो फिर कोई भी अनजान व्यक्ति घर में घुस सकता है। इसके विपरीत डिजिटल डोर लॉक्स में ऑटो लॉक फंक्शन होता है, जो कि ऑथराइज्ड पर्सन को एक बार पैसेज देने के बाद ऑटो लॉक हो जाता है, और कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन फिर उस लॉक को नहीं खोल सकता, और यह फंक्शन ही डिजिटल लॉक को सिक्योरिटी लॉक की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। शेयर ऑथराइजेशन भी एक बढ़िया फीचर है। डिजिटल लॉक घर पर लगे होने पर हम किसी को भी ऑथराइज कर सकते हैं कि वह घर के अंदर एंट्री कर सके। अगर घर पर नौकर चाकर है तो हम उन्हें RFID कार्ड दे सकते हैं, जिससे कि वे दिन में एक निश्चित समय के लिए घर में आ जा सकते हैं। घर पर आपकी गैर मौजूदगी में भी किसी मेहमान के आने पर भी आप अपना पासवर्ड शेयर कर उनको ऑथराइज कर सकते हैं कि वो घर के अंदर एंट्री कर सकें। डिजिटल डोर लॉक्स बैटरी ऑपरेटेड होते हैं। इनकी बैटरी लाइफ को लेकर कंज्यूमर्स में बहुत ही भ्रांति है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। डिजिटल डोर लॉक की बैटरी लाइफ नॉर्मल यूजेस पर भी 12 से 14 महीने की होती है, और इसकी वजह है इसका स्लीप मोड। यूज के बाद डिजिटल लॉक एनर्जी सेविंग मोड में चला जाता है और किसी भी तरह की एनर्जी कंज्यूम नहीं करता। अगर किसी तरीके की लोड शेडिंग के वक्त हमें घर के ट्रेडिशनल तालों से जूझना पड़े तो क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। भाई यहाँ तो लाइट गई है, मुझे लग रहा है बिल्कुल एकदम। जरा से जो ना वो आजा और चलाना है, एक मिनट जरा। मुसीबत ही है। और इसके अपोजिट है डिजिटल डोर लॉक्स का हैजल फ्री ऑपरेशन इवन इन डार्कनेस। अगली वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल डोर लॉक्स की खामियों के बारे में, जो कि अगर आप मेरी माने तो कोई खामी नहीं है डिजिटल डोर लॉक्स में, लेकिन फिर भी हम लोगों की ये मेंटलिटी है कि अगर ये लॉक हमारे पड़ोसी ने नहीं लगाया है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होगी। पड़ोसी ने नहीं लगाया है, अगर आपका ये कंसर्न है तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिर भी हमने कुछ डाउट्स को क्लियर किया है जो नॉर्मल लोगों की परेशानी रहती है, जो लोग नॉर्मली इसके अंदर प्रॉब्लम्स बताते हैं, उनको हमने कवर करने की कोशिश की है नेक्स्ट वीडियो में।
जैसे कि ऑथराइजेशन कार्ड जो हमने ऑथराइज किया है वो गुम हो जाए तो क्या करें। हमने अपने सर्वेंट को कोई कार्ड दिया है, वो उसका मिसयूज़ ना कर ले। बैटरी ड्रेन होने का एक प्रॉब्लम रहता है लोगों को कि अगर बैटरी ख़त्म हो गई और हम घर के बाहर खड़े हैं तो उस पोजीशन में हम क्या करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, चाबियां होती हैं, लेकिन चाबियां कोई घर से बाहर रखने की चीज़ तो है नहीं। मान लिया कि बैटरी भी ख़त्म है और चाबियां भी घर के अंदर रह गई है, तब क्या किया जाए। अगर हमने किसी नेबर को या फिर किसी अपने रिश्तेदार को हमने ऑथराइज़ किया है कि वो हमारे घर में एंट्री कर सके और हमने उसको एक पासवर्ड दिया है, उस पासवर्ड के मिसयूज़ होने का डर, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये आज भी इंडिया में चलन में नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का जवाब दे सकें। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने का। थैंक यू।